पिछले कुछ दिनों में शाह अलॉय के शेयर्स भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ चुके हैं और पिछले एक साल में इस कंपनी के शेयर्स ने 1300% के रिटर्न जनरेट किए हैं। करंटली इस कंपनी के शेयर्स के प्राइस हैं 122 रुपीज़ के आसपास। और क्या इस कंपनी के शेयर्स में आपको इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए? आखिर इस कंपनी के शेयर्स ने 1300% के इतने ज़्यादा रिटर्न कैसे दे दिए, हर एक चीज़ के बारे में आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। नमस्कार, मैं विमल आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर आज की इस वीडियो में हम लोग एनालाइज करने वाले हैं शाह अलॉय के शेयर्स को। आखिर इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस क्या कहता है, इस कंपनी के इनसाइट्स क्या हैं, और इसी के साथ साथ आपको इस कंपनी के शेयर्स में इस वक्त इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना भी चाहिए तो कितने टाइम पीरियड के लिए करना चाहिए, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो हमेशा की तरह आज का जो वीडियो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हमेशा की तरह इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को कर देना लाइक, शेयर। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि शाह अलॉय के शेयर्स ने एक हफ्ते के अंदर 11% के रिटर्न दिए हैं और इसी के साथ साथ 3 से 4 बार अपर सर्किट लग चुके हैं। और यहीं पर इस कंपनी ने एक महीने के अंदर 98% के रिटर्न दिए हैं। एक महीने में 98% मतलब 100% के आसपास ही होता है। अगर आपने इस कंपनी के शेयर्स में ₹1 का इन्वेस्टमेंट किया होता एक महीने में, तो आज इसकी वैल्यू होती थी ₹2, सीधे डबल। और अगर एक साल की बात करूँ तो एक साल में इस कंपनी के शेयर्स ने रिटर्न दिए हैं 1260% के। और अगर आप इस कंपनी के एक साल के ग्राफ को देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि कंपनी के शेयर जो हैं वो स्ट्रेट अवे ऊपर जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में बता देता हूँ और इसी के साथ साथ इस कंपनी का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है, इस कंपनी का आखिर रेवेन्यू मॉडल क्या है ये जान लेते हैं। बेसिकली शाह अलॉय एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो स्टील के प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है और इसी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं। अगर आपने रिसेंट डेज में ऑब्जर्व किया होगा तो मार्केट में स्टील के शेयर्स काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते जा रहे थे। और इसके पीछे का रीज़न क्या था पता है? इसके पीछे का मेन रीज़न था रशिया और यूक्रेन का वॉर। और रशिया और यूक्रेन की इसी वॉर की वजह से इन कंपनीज के शेयर्स की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते जा रही थी, क्योंकि रशिया और यूक्रेन पर सैंक्शंस लग चुके थे। और इसके बाद जो स्टील की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए सारी की सारी कंट्रीज जो है वो इंडिया पर ही डिपेंड हो चुकी थी। तो इंडिया में क्या होने लगा कि मेटल्स की डिमांड बढ़ने लगी और जैसे जैसे इंडियन कंपनीज मेटल की सप्लाई करने लगी तो यहाँ पर इन कंपनीज के शेयर्स को प्रॉफिट हुआ। इन कंपनीज को प्रॉफिट हुआ तो इस कंपनी के शेयर्स की वैल्यूज भी बढ़ी। लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ शाह अलॉय की बात करूँ तो शाह अलॉय के प्रोडक्ट्स भी काफ़ी सारी कंट्रीज में एक्सपोर्ट होते हैं और इन्हीं एक्सपोर्ट्स की वजह से इस कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना है या नहीं करना है, डिसाइड करने से पहले हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल्स को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को, फिर बैलेंस शीट को देखेंगे और लास्ट में देखेंगे कैश फ्लो को। जैसे कि आप कंपनी के टोटल रेवेन्यू को देख सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो पिछले 4 सालों में थोड़ा सा नीचे गिरा है। इसके पीछे का रीजन यही है कि कोरोना वायरस पैंडेमिक और बहुत सारी चीजें, तो इसी की वजह से इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू में डाउनफॉल आया है और इस डाउनफॉल का कोई रीजन नहीं है। डाउनफॉल भी जेन्युइन है, ऐसा बहुत सारी कंपनीज में आता भी है। लेकिन अगर मैं कंपनी के रेवेन्यू की बात करूँ तो पिछले काफी टाइम से कंपनी का रेवेन्यू जो है वो गिरते ही जा रहा है। 2018 में कंपनी का रेवेन्यू था 17.99 करोड़। 2019 में इस कंपनी का रेवेन्यू हो चुका था 3.80 करोड़। मतलब कितना बड़ा डाउनफॉल। 2018 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 35.61 करोड़ और इसी के साथ साथ 2019 में इस कंपनी का रेवेन्यू गिरकर हो चुका था 7.53 करोड़। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है। कंपनी के जो नेट इनकम है 2020 में इस कंपनी की नेट इनकम हो चुकी थी -4.65 करोड़। मतलब कंपनी ने यहाँ पर लॉस बुक किया था। और अगर मैं 2021 की बात करूँ तो 2021 में भी -55 करोड़ की इनकम थी इस कंपनी की। और इसी के साथ साथ अगर मैं कंपनी के ईपीएस और डीपीएस की बात करूँ तो कंपनी का जो ईपीएस है वो लगातार गिरते ही जा रहा है। इस कंपनी ने 2018 में 17.99 करोड़ का डिविडेंड पे किया था और 2019 में इस कंपनी ने डिविडेंड पे किया था 3.80 करोड़ का। लेकिन अगर आप ईपीएस को ऑब्जर्व करेंगे जो कि 2020 और 2021 के, तो यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि ये भी नेगेटिव है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ डीपीएस की बात की जाए तो कंपनी ने डीपीएस बिल्कुल भी पे नहीं किया है, अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दिया है। अब मैं आपको बता देता हूँ इनकम स्टेटमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज के बारे में। अगर आप कंपनी की रेवेन्यू की ग्रोथ को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर पिछले 5 सालों में कंपनी की जो रेवेन्यू की ग्रोथ है वो 1.28% की है। लेकिन इसी के ऑपोजिट में अगर इंडस्ट्रीज की रेवेन्यू की ग्रोथ की बात की जाए तो ये ग्रोथ है 8.78%, जो कि काफी कम है। और इसी के साथ साथ सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है कि पिछले 5 सालों में कंपनी का मार्केट शेयर जो है वो डिक्रीज होते जा रहा है। कंपनी का मार्केट शेयर पहले था 0.15% और करंटली इस कंपनी का मार्केट शेयर हो चुका है 0.11%। कंपनी के मार्केट शेयर में ज्यादा बड़ा डाउनफॉल नहीं है, लेकिन 0.15% या 0.10% का स्टेक जो है वो काफी कम होता है किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर किसी भी कंपनी ने इतना सा मार्केट शेयर होल्ड किया है तो वो
शेयर मार्केट में काफी अच्छे रिटर्न नहीं दे पाएगी। इस बात को तो मैं लिख के दे सकता हूँ। सेकंडली अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट के बारे में। जैसे कि आप लोग बैलेंस शीट में देख सकते हैं कि कंपनी का करंट असेट जो है वो भी कम होते जा रहे हैं। यहाँ पर इस कंपनी के करंट असेट्स में डाउन साइड ट्रेंड देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ साथ अगर मैं नॉन करंट असेट्स की बात करूँ तो कंपनी के नॉन करंट असेट्स में भी डाउनफॉल दिखाई दिया है, लेकिन इतना बड़ा डाउनफॉल नहीं है। लेकिन आपको ये चीज तो दिमाग में रखनी पड़ेगी, कंपनी के जो असेट्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। चलो ये तो बात हो गई एसेट्स की। अब हम बात करते हैं लायबिलिटीज की। अगर आप कंपनी के करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर ये पता चलेगा आपको कि 2019 में इस कंपनी की करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज जो है वो ज्यादा थी, लेकिन 2021 में ये सब कम हो चुकी है। लेकिन फिर भी इस कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन है। तो अब मैं आपको बैलेंस शीट के कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज के बारे में भी बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी का जो डेट टू इक्विटी है वो काफी ज्यादा है। कंपनी की करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी भी काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू इक्विटीज। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप कंपनी के करंट रेशियो को ऑब्जर्व करेंगे तो इंडस्ट्रीज के मुकाबले कंपनी का करंट रेशियो भी काफी कम है। करंट रेशियो कंपनी के करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी के बीच का रेशियो होता है। अगर ये रेशियो ज्यादा होता है तो ये बहुत अच्छी बात होती है, अगर ये रेशियो कम होता है तो कंपनी के लिए बहुत नेगेटिव चीज होती है। फाइनेंशियल्स में लास्ट बट नॉट द लिस्ट हम लोग देख लेते हैं कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को। जैसे कि आप कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को देख सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी कंपनी के बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ फ्लक्चुएशन हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, तो सीधे हम लोग चलते हैं कंपनी के पीयर कंपैरिजन के ऊपर। पीयर कंपैरिजन में सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कंपनी की वैल्यूएशन। कंपनी की वैल्यूएशन को ऑब्जर्व करने के लिए दो रेशियोज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला होता है पी रेशियो और सेकंड इंपॉर्टेंट रेशियो है पीबी रेशियो। अगर आप इन दोनों रेशियोज को देखेंगे तो शाह अलॉयज का रेशियो जो है वो बाकी सारे कंपटीटर्स से काफी कम है और ये नेगेटिव में भी है। तो आपको क्या लगता है कि इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए? आपको इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देख लेते हैं कि इस कंपनी के शेयर्स में वोलेटिलिटी कितनी है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कंपनी की जो वोलेटिलिटी है ये बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स से काफी ज्यादा है। कंपनी की वोलेटिलिटी ज्यादा होने का मतलब ये होता है कि कंपनी के शेयर्स में ज्यादा बाय और सेल के ट्रांजैक्शन हुए हैं और इसी के साथ साथ कंपनी एक ऐसी कंपनी है जहां पर स्टेबल रिटर्न्स हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। और ऐसा क्यों है ये मैं आपको वीडियो के एंड तक बताऊंगा। और इसी के साथ साथ किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना है या नहीं करना है तो ये डिसाइड करने से पहले हम लोगों को उस कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग को भी जरूर चेक करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रमोटर्स के होल्डिंग की। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कंपनी के प्रमोटर्स के पास दिसंबर 2021 में 53.80% स्टेक थे और बाकी के स्टेक जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास थे। इस कंपनी में म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है और फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो भी 0.01% का। जैसे कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मार्च 2021, जून 2021, सितंबर 2021 और दिसंबर 2021 यहाँ पर ये सारे डेटा जो हैं वो एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पर फ्लक्चुएट हो रही है तो सिर्फ एक ही चीज़, वो है रिटेल इन्वेस्टर्स के शेयर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेच रहे हैं, अपने इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट्स को बेच रहे हैं। तो अब आते हैं होल्डिंग को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी के टोटल होल्डिंग जो है वो 6 महीने के आसपास से कांस्टेंट है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि कंपनी के पास जो है 53% के स्टेक हैं, लेकिन सारे के सारे स्टेक जो है वो प्लेज किए हुए हैं। इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो में देखा था जहां पर मैंने आपको बताया था कि कंपनी के जो शेयर्स हैं वो कंपनी के प्रमोटर्स के पास ही हैं सारे के सारे, और इनके शेयर्स प्लेज किए हुए नहीं है। लेकिन अगर मैं इस कंपनी के शेयर की बात करूं तो यहाँ पर सारे के सारे कंपनी के शेयर जो है वो प्लेज किए हुए हैं। कंपनी में म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट नहीं है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं है। होप करता हूँ कि अभी तक की वीडियो में आपको कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में समझ में आया होगा, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखे होंगे और कंपनी के पीयर कंपैरिजन और होल्डिंग के बारे में भी पता चल गया है। तो शाह अलॉय के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करने का सही टाइम है या नहीं, आपको करना चाहिए इन्वेस्टमेंट या नहीं करना चाहिए, ये बताने से पहले मैं आपको कुछ कंपनी के कुछ इनसाइट्स के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू की। कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू इतनी है नहीं जितनी होनी चाहिए। तो अगर इंट्रिंसिक वैल्यू की बेसिस पर आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल भी नहीं करना है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, कंपनी के रिटर्न्स को कंपेयर कर लेते हैं एफडी के साथ और इसी के साथ साथ म्यूचुअल फंड के साथ। नो डाउट कंपनी ने पिछले एक साल में काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं, 1300% के आसपास के। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर समझने वाली ये है कि कंपनी में कोई स्टेबल रिटर्न नहीं है। मार्केट में कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जिनमें ऐसे स्पाइक्स जो है वो आते रहते हैं और इसी की वजह से और इन स्पाइक्स की वजह से कंपनी के प्रमोटर्स को ज्यादा फायदा होता है। और इस कंपनी के शेयर्स के ऑपोजिट में अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे म्यूचुअल फंड या एफडी में तो आप स्टेबल रिटर्न कमा पाएंगे 5 से लेकर 18% तक के, एफडी में 5 से 6% के आसपास, और अगर आप म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो 13 से 15% के रिटर्न कहीं नहीं गए। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि कंपनी ने डिविडेंड तो बिल्कुल भी पे नहीं किया है। अगर आप किसी ऐसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं जो कंपनी आपको टाइम टू टाइम डिविडेंड पे करती है तो आपको इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है।
और इसी के साथ साथ 3 से 4 इंपॉर्टेंट रीजन और भी हैं जिसकी वजह से आपको इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, वो तो मैंने आपको पहले बता दिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये कंपनी भी रेड फ्लैग जोन में है। जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी पर भी सेबी ने अच्छी खासी नजर रखी हुई है इस कंपनी के ऑपरेशंस पर, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा चांसेस हैं कि इस कंपनी के शेयर्स में फ्रॉड हो सकते हैं। तो इस कंपनी के शेयर्स के लिए फाइनल ओपिनियन मेरा यही है कि आपको इस कंपनी के शेयर्स में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। और अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो आज के इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।